हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ ये न्यू वीडियो के अंदर। ये वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा कि जो साउंड एम्पलीफायर होता है, उस साउंड एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, वो ट्रांसफार्मर का लगाने का आपको अलग अलग तरीका दिखाऊंगा। हो सकता है 0 12 ट्रांसफार्मर है, हो सकता है 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है, हो सकता है 909 ट्रांसफार्मर है, हो सकता है 09 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। हो सकता है चारों डायरेक्ट कनेक्शन का उसका जो चारों डायरेक्ट कनेक्शन से उसका डीसी हो जाता है। हो सकता है दो डायरेक्ट से आप कर सकते हो, एक डायरेक्ट से। तो इसी तरह अलग अलग मॉडिफाई आपको ये वीडियो के अंदर पूरा प्रैक्टिकल करके देखूंगा। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। मेनली न्यू टेक्नीशियन आपका पास 20 मिनट होगा तो आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, नहीं तो अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर अलग से जोड़ो नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, मैं बिना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी मेरा पास इसी टाइम जो एम्पलीफायर मशीन है, इसका अंदर डबल IC 4440 का IC है और ये डेट कंडीशन है। और ये जो MP3 और FM इसका अंदर सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम नहीं है। और बेस कंट्रोलर, वॉल्यूम, ट्रेवल इसका अंदर सब है, साउंड वॉल्यूम कंट्रोल ये सब अलग अलग देखा जाता है। बट दोस्तों ये बहुत दिन से पड़ा हुआ लग रहा है। इसका साउंड आउटपुट 2 बॉक्स का कनेक्शन है और ये ऑडियो इनपुट और आउटपुट का पॉइंट है और ये 12 वोल्ट जो DC सप्लाई पॉइंट है। तो चलिए, तो दोस्तों इसका कैबिनेट को मैं ओपन किया, ठीक है। ये इसका कैबिनेट है। इसका ऊपर पोजीशन ओपन करने के बाद मैं चेक किया कि ये जो ट्रांसफार्मर ये फॉल्ट है, तो इसका इनपुट साइड कुछ भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है। मैं चेक किया तो ये ट्रांसफार्मर मैं चेंज करूँगा। और ये जो ब्लैक वाला ये स्विच ऑन ऑफ का स्विच है, ये स्विच भी ख़राब है, तो ये स्विच चेंज करूँगा एक साथ, ठीक है। ये AC सप्लाई लाइन का अंदर ये स्विच है, आप देख सकते हो। तो ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट 2 पॉइंट है, मतलब 0 12 का, ठीक है। ये 0 12 का ट्रांसफार्मर है। बट दोस्तों मेरा पास एक अलग सा ट्रांसफार्मर है। ये जो ट्रांसफार्मर मेरा पास ये है, ये होम थिएटर का अंदर भी यूज़ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि होम थिएटर का अंदर अधिकतर जो ट्रांसफार्मर देखा जाता है कि ये 3 वायर का, मतलब ये 12 0 12 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये AC इनपुट का। तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर कैसे लगाया जाता है आज को ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। इसका अंदर 2 वायर है और इसका अंदर 3 वायर है, ठीक है। किस तरह कनेक्शन किया जाता है, तो दोस्तों ये 2 एम्पेयर का 12 0 12 का, ठीक है। और दोस्तों ये भी 2 एम्पेयर का। और दोस्तों इसका अंदर जो मेन PCB है, इसका अंदर डबल 4440 का IC यूज़ है, ठीक है। तो और इसका अंदर देखिए मेन PCB का अंदर चारों डायोड है, बट पहले से ही एक अलग तरीक़ा से एक डायोड कनेक्शन ये देखा जाता है। तो ये मैं आउट करूँगा। आउट करने के बाद ये पोजीशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये चारों डायोड है और ये एक डायोड है, तो थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद ये ट्रांसफार्मर आसानी से लग जाएगा। किस तरह ये करना पड़ेगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। उसका पहले ये ट्रांसफार्मर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये स्विच को मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये स्विच को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये स्विच का अंदर एक लॉक रहता है, ठीक है। आपका स्क्रूड्राइवर लेना पड़ेगा और ये साइड, ठीक है, दोनों साइड एक लॉक है, ये लॉक को दबाना पड़ेगा। दबाने के बाद ये बाहर हो जाएगा। चलिए मैं मोबाइल को स्टैंड पर रख कर आपको देखा। तो दोस्तों देखिए, ये ट्रांसफार्मर को मैं बाहर किया और इसका वायर सब कुछ मैं काट के बाहर कर दिया। तो आपको बात है कि ये स्विच मेनली न्यू टेक्नीशियन जो घर का अंदर काम कर रहे हो, घर का अंदर ये सब रिपेयर करना चाहता हो, जो न्यू खुद का मशीन रिपेयर करना चाहता हो, मान लो ये स्विच चेंज करना पड़ेगा। देखिए इसका अंदर 2 लॉक है, तो ये लॉक को आपको इसी तरह प्रेशर देना पड़ेगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रेशर दे दिया इधर साइड और इधर साइड भी प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये प्रेशर देने का बाद तो दोस्तों ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसी तरह ये बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए मेरा पास एक न्यू स्विच है, तो ये न्यू स्विच को किस तरह लगाना पड़ेगा, ये लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए इस तरह आपको जस्ट पुश करना पड़ेगा। देखिए इस तरह ये सेट हो जाता है। और उसके बाद चलिए इसको वायरिंग कनेक्शन करूँगा। ये PCB को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट पोजीशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपका पास सेम इसका 2 आउटपुट है, तो आप आसानी से लगा सकते हो जिस तरह कनेक्शन है।
बट मैं ये 3 वायर लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये पूरा मैं फिटिंग्स कर लेता हूँ। फिटिंग्स करने के बाद आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिटिंग्स करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अब लास्ट तक वॉच कीजिए, आपका मन में जो डाउट है सब कुछ मैं क्लियर कर दूँगा। देखिए पीसीबी का ये जो नाट मैं ओपन किया, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट ट्रांसफार्मर का 2 वायर, ये 2 वायर है, ठीक है। ये 2 वायर को मैं काट किया। तो दोस्तों ये भी आप बता सकते हो कि जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज़ था, इसका 2 आउटपुट, बट इसका 2 वायर ये पीसीबी पर आ गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डायोड है, ये क्यों है? चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये एक डायरेक्ट वायर, ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन है जो ट्रांसफार्मर से आया है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। और एक वायर ये जो आया है, देखिए बीच में एक डायोड है और उसके बाद ये पोजीशन पर आया है। अब अच्छा करके ध्यान दीजिए, डायोड की ये साइड पॉजिटिव साइड है, और ये इधर जो चारों डायोड है, आप अच्छा करके देखिए, जो चारों डायोड है, ये डायोड का, ये 2 डायोड का पॉजिटिव साइड इधर है, ठीक है, और ये 2 डायोड का नेगेटिव साइड इधर है। मतलब ये साइड नेगेटिव है। देखिए ये नेगेटिव पर एक डायरेक्ट कनेक्शन है ट्रांसफार्मर से, और एक ट्रांसफार्मर से जो वायर ये पॉजिटिव साइड का अंदर, ये पॉजिटिव साइड का अंदर। मतलब आपको देखना पड़ेगा, ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का देखिए, ये जो वाइट वाला ये नेगेटिव साइड है और उसका नीचे वो पॉजिटिव साइड है। अब अच्छा करके देखिए कैपेसिटर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह पीसीबी होगा तो कुछ भी एम्पलीफायर का पीसीबी हो सकता है, उसका अंदर आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा, तो कैपेसिटर को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कैपेसिटर का जो नेगेटिव साइड है, ये ऊपर साइड, देखिए ये जो कैपेसिटर है, ये रेड और ब्लैक जो पॉइंट है, अच्छा करके देखिए, ये रेड और ब्लैक पॉइंट, ये ऊपर ये नेगेटिव है, तो ये डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, कैपेसिटर का नेगेटिव के साथ। और ये जो डायोड का पोजीशन, ये जो लाइन जा रहा है, देखिए रेड लाइन का साथ कनेक्शन है, मतलब ये जो रेड वायर ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव हो गया। दोस्तों ये पोजीशन इतना तक आपका दिमाग में नहीं आएगा तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और इसका पुराना कनेक्शन मैं आउट कर देता हूँ। देखिए आपका सामने मैं कर रहा हूँ और आपका सामने मैं प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर कनेक्शन करके दिखाऊँगा। देखिए ये सब आउट कर दिया, और इसका ओरिजिनल चारों डायोड है। तो ये चारों डायोड के अंदर जो 2 आउटपुट ट्रांसफार्मर का पॉइंट आप कनेक्शन करेगा तो कौन पोजीशन पर करने का इसका ऑप्शन है। देखिए ये पोजीशन पर एक वायर और ये पोजीशन पर एक वायर कनेक्शन करने के बाद ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। बट कुछ भी एक टेक्नीशियन क्यों उसी तरह कनेक्शन करके रखा है, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, तो इसका डायोड ख़राब है क्या? चलिए अभी इसी टाइम ये जो नेगेटिव साइड का 2 डायोड है, ये डायोड को मैं ओपन कर देता हूँ। देखिए आपका सामने, आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, न्यू टेक्नीशियन को एक अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये डायोड मैं आउट कर देता हूँ, और उसके बाद ये और एक डायोड ये भी मैं आउट कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब क्या कि ये जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव का साइड कुछ भी कनेक्शन अभी नहीं है, ठीक है। और ये जो पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट, इसका अंदर एक डायोड है, और ये जो पॉइंट, चलिए ये पॉइंट से इधर ओनली 2 डायोड है, ठीक है। ये जॉइंट नहीं है, ये साइड जॉइंट है, ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखना पड़ेगा ये डायोड ओके है कि नहीं है। तो डायोड तो ओके होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो कंटिन्यू मोड पर मैं रखा हूँ, और देखिए एक बार डायोड को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायोड 2 डायोड को ही देखना पड़ेगा, इधर से कुछ भी। तो दोस्तों मीटर तो गड़बड़ थोड़ा लग रहा है, इसका कंटिन्यूटी मोड। तो इधर से कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है, और ये साइड घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा। दोस्तों लग रहा है ये डायोड सही है। तो चलिए कुछ भी कोई व्यापार ये नहीं, मैं कनेक्शन करके एक बार देखता हूँ, ठीक है। किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा। देखिए ये 2 डायोड को मैं ओपन कर दिया, ओनली 2 डायोड को मैं रखा, और ये 2 डायोड के ये साइड पॉजिटिव है, मतलब ये एक साथ कनेक्शन है, और ये 2 पॉइंट अलग है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो ट्रांसफार्मर का तीनों आउटपुट पॉइंट है, आप देखिए जो तीनों आउटपुट पॉइंट है, ठीक है, ये 12
और मिडिल 0 और ये 12 का, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है, इसका 2 साइड का पॉइंट को मैं, ये जो डायोड है देखिए, ये डायोड का ये पोजीशन पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कनेक्शन किया और यहाँ पर ये जो अलग डायोड है यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए ये 2 साइड में कनेक्शन कर दिया। इसका मतलब ये दोनों साइड से जो वोल्टेज आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइड आएगा। पर नेगेटिव कौन सा होगा दोस्तों? ये ट्रांसफार्मर का जो मिडिल वायर है, देखिए ये मिडिल वायर को ये डायरेक्ट में नेगेटिव का, मतलब ये जो ब्लैक पॉइंट देखिए कैपेसिटर का नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों ये सिंपल है, बट आपको लास्ट में ड्राइंग करके भी और क्लियर कर दूंगा। अलग अलग ट्रांसफार्मर आपके पास है तो कुछ भी ट्रांसफार्मर हो सकता है, आपको वोल्टेज और एम्पियर देख के लगाना पड़ेगा। तो कनेक्शन करने के बाद इसका कनेक्शन हो जाएगा। बट दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, और कस्टमर भी इसका वीडियो देखेगा तो उसका पता चल जाएगा। देखिए ये रेजिस्टेंस जला हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है ये IC भी फॉल्ट हो सकता है, ये बाद में देखूँगा, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसफार्मर लाइन को फर्स्ट सही कराना पड़ेगा। देखिए इसका ट्रांसफार्मर लाइन को मैं कनेक्शन किया, ये ट्रांसफार्मर लाइन को, ये AC लाइन है, स्विच के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। बट दोस्तों स्विच इसका नीचे है, अभी स्विच के साथ कनेक्शन नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ठीक है। सिर्फ टेस्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, ये जो AC कॉर्ड है, ये AC कॉर्ड का अंदर ये ट्रांसफार्मर का लाइन में दे देता हूँ। तो दोस्तों स्विच इसका बीच में ही कनेक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो स्विच कनेक्शन देखिए, ये एक पॉइंट स्विच का अंदर चला जाएगा और ये एक स्विच का अंदर चला जाएगा। स्विच ऑन ऑफ करने के बाद ये कंटिन्यूटी मिल जाएगा तो सप्लाई जाएगा। बट मैं स्विच अभी कनेक्शन नहीं करूँगा, ये को मैं डायरेक्ट कनेक्शन करके एक बार टेस्ट करके देखूँगा, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट मैं कनेक्शन किया और ये PC पर मैं कनेक्शन किया और देखूँगा इसका अंदर सप्लाई आता है कि नहीं, ठीक है। ये जो AC कॉर्ड है, AC कॉर्ड को मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों सप्लाई दे दिया और अब देख सकते हो ये जो पोजीशन देखिए, ये जो USB मशीन, इसका इंडिकेटर अभी देखिए जल रहा है, मतलब सप्लाई आ गया। चलिए आपका वोल्टेज भी टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कैपेसिटर पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मीटर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए जो कैपेसिटर का नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव है। देखिए दोस्तों ये 12 ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इसी तरह थोड़ा सा वोल्टेज देखा जाता है, ये 14 वोल्ट का आसपास शो हो रहा है, ठीक है। जब साउंड आएगा, मतलब बॉक्स बाजेगा, तो उसी का साथ ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। 11-12 वोल्ट का आसपास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसका सिस्टम है। तो चलिए आपको थोड़ा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। कुछ भी ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, आपको किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए मैं यहाँ पर ही आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ, आप अच्छा करके समझ लीजिए। मेनली न्यू टेक्नीशियन को, मान लो आपका पास सेम नंबर का ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है। मान लो 12-0-12 का सेट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो इस तरह इसका सिंबल होता है, मतलब ये साइड इनपुट का, AC इनपुट करने का, बीच में कुछ भी कनेक्शन नहीं है। और इसका आउटपुट मान लो 2 लीड है, तो इसका आउटपुट कॉइल इस तरह होता है और इसका 2 लीड इस तरह होता है, ठीक है। तो मान लो फर्स्ट जिस तरह कनेक्शन था, आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट जिस तरह कनेक्शन है, ये लाइन का अंदर आपको एक डायोड लगाना पड़ेगा। डायोड का कनेक्शन किस तरह होगा? इसी तरह डायोड लगाएगा तो डायोड का ये साइड पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये साइड जब पॉजिटिव हो जाएगा तो दोस्तों बीच में जो कैपेसिटर मिलता है, मान लो ये बीच में कैपेसिटर है, ठीक है। ये बीच में जो कैपेसिटर है, ये नेगेटिव कैपेसिटर का नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट सप्लाई इसी पर चला जाएगा। क्लियर हो गया? ये एक डायोड का कनेक्शन दिखाया, बट 4 डायोड ये कनेक्शन कैसा होगा? मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है, ठीक है। मान लो ये मिडिल इसका कोर है और इसका 2 आउटपुट आपको दिखाया, इसी टाइम भी 2 आउटपुट आपको दिखाऊंगा। देखिए इसका 2 आउटपुट है, तो 4 डायोड होगा तो किस तरह होगा? मान लो ये 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड,
ये 4 डायोड, इसका पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा साइड होगा, देखिए इसका पॉजिटिव साइड इधर साइड होगा तो आपको इस तरह, देखिए ये एक साइड हो गया, और इसका और एक पॉजिटिव साइड ये साइड होगा, मतलब इसी तरह डायोड का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो मतलब ये 2 साइड इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा साइड नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब डायोड का कनेक्शन इस तरह होना चाहिए। देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरह। ठीक है, और इसका दोनों साइड ही देखिए सेम नेगेटिव एक ही साइड है। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, देखिए डायोड का नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप अच्छा करके फॉलो कीजिए, देखिए डायोड का कनेक्शन किस तरह है। और एसी कनेक्शन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किस तरह होगा, यहाँ पर आएगा, और ये लाइन कहाँ पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा। क्लियर हो गया, और ये लाइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये डायरेक्ट पीसीबी पर चला जाएगा। तो कैपेसिटर का कनेक्शन किस तरह होगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर को फॉलो करना पड़ेगा। मेन फिल्टर का कैपेसिटर का नेगेटिव ये साइड होगा और ये साइड पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया, ये एक डायोड का कनेक्शन है और ये 4 डायोड का कनेक्शन है, और ये 2 आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो चलिए 3 आउटपुट ट्रांसफार्मर होगा तो किस तरह होगा, तो दोस्तों न्यू टेक्नीशियन ये कैप्चर करके रख सकते हो। तो चलिए 3 वायर का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। मान लो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका इनपुट है और इसका बीच में कोर है, और इसका बाद चलिए 3 कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। इसका बीच में कॉइल इस तरह कनेक्शन होता है, इसका दोनों साइड इस तरह होता है, और ये जो कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर होता है इसके बीच में एक पॉइंट आउट हो जाता है इसका साथ। ठीक है, इसका साथ। तो इसका डीसी सप्लाई आउटपुट किस तरह करना पड़ेगा, दोस्तों सभी ट्रांसफार्मर से एसी वोल्ट आउटपुट होता है। डीसी वोल्ट देखिए किस तरह करना पड़ेगा, और ये मशीन के अंदर मैं किस तरह कनेक्शन किया, देखिए यहाँ पर जो डायोड है ये डायोड का पॉजिटिव इधर साइड ले लिया, और ये डायोड का जो पॉजिटिव साइड है इधर साइड ले लिया। तो दोस्तों ये दोनों ज्वाइंट हो गया, तो ज्वाइंट होने के बाद ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये बीच में जो कनेक्शन ये नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह इसका कनेक्शन है, और इसका कैपेसिटर ये पोजीशन पर है, आपको कैपेसिटर को फॉलो करना पड़ेगा। ये साइड नेगेटिव हो गया, कैपेसिटर की ये साइड पॉजिटिव हो गया। तो सिंपल सा कनेक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको और एक कनेक्शन दिखाता हूँ। देखिए ये जो मैं कनेक्शन किया, ठीक है, ये कनेक्शन आप अलग तरीका से भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो सिंबल किया, ठीक है, ये जो सिंबल किया, देखिए आप अच्छा करके फॉलो कीजिए। आप बहुत कुछ तरीका से कर सकते हो। देखिए ये 3 आउटपुट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आपको ये जो डायोड दिखाया इसका पॉजिटिव साइड इधर आपको कनेक्शन करके दिखाया। आप ये दोनों डायोड को उल्टा करके भी लगा सकते हो किसी तरह। देखिए ये डायोड का इसी तरह, मतलब ये साइड, ठीक है, ये साइड, ठीक है, ये साइड आप इसी तरह करके लगा सकते हो। तो इसी तरह करने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों ये 2 पॉइंट का आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद तो दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव साइड दोनों मिलके इधर आ जाएगा, और ये जो मिडिल का जो पॉइंट है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इसी तरह आउटपुट हो जाएगा। और जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर का ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा, और कैपेसिटर को ये साइड नेगेटिव देख के लगाना पड़ेगा। इसी तरह भी कनेक्शन आप कर सकते हो, बहुत कुछ तरीका है, बट आपको डायोड का कनेक्शन का हिसाब से ट्रांसफार्मर का वोल्टेज जो आउटपुट इसी तरह हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपका चैनल है तो लाइक कर दीजिए, और ये चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये स्विच में लगा, ये स्विच का कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा। देखिए मैं ये पॉइंट को ओपन कर देता हूँ। ये तरीका सिंपल है, ठीक है, और ये इतना टफ नहीं है। देखिए थोड़ा फ्रेश करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ेगा। देखिए, और ये जो स्विच है, स्विच अच्छा करके नहीं देखा जाता है तो घुमा के दिखाता हूँ। देखिए तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक का स्विच है, यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू टेक्नीशियन ये बहुत गलती करता है। ये जो स्विच का पॉइंट है ये प्लास्टिक का अंदर स्विच होता है, तो इसलिए अधिक हीट देगा तो ये स्विच का जो कंटिन्यूटी जो कनेक्शन ये आउट हो जाएगा। आपको बहुत सावधानी से एक बार हल्का सा क्या बताऊँगा, हल्का सा मतलब थोड़ा सा हीट करके इसको कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा रंग आपको पहले से ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्विच ख़राब हो जाएगा।
देखिए ये एक वायर मैं कनेक्शन कर दिया और इसका एक वायर बचा हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का एक वायर है, देखिए। और उसका बाद देखिए दोस्तों स्विच कनेक्शन हो गया। और ये जो पोजीशन है, ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट को आप टेप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, टेप कर सकते हो। तो चलिए फिर भी आपको एक बार सप्लाई देखिए दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कनेक्शन किया और चलिए मैं देखिए सप्लाई दे दिया और स्विच को ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों स्विच को ऑन किया, इसका लाइट आ गया, स्विच को ऑफ किया, देखिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।